थोड़ा सा सुकून भी मिलता है जब आपके साइड में सब जगह ट्रीज़ हो, ग्रीनरी हो, है ना। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आइए मेरे साथ। हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड वॉचिंग माय वीडियोस। जस्ट मैं अभी घर पे आई वॉज टायर्ड। शाम हो चुकी है, बट मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। एक टॉपिक था जो मैं सोच रही थी कि मुझे डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इट्स अ गुड टाइम डिस्कस। एक बार आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ा फ्री होके देन आई विल स्टार्ट मेकिंग डिनर। तो आजकल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो लोगों में प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर है स्पेशली, जो वर्किंग पीपल है, जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं इस नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स। तो मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस दिस, दैट हाउ कैन यू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, हाउ कैन यू ओवरकम फ्रॉम योर नेगेटिव थिंकिंग। इसलिए मैंने सोचा कि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इसी पे मैं बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने अपने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनसे मैं डेली लाइफ में मिलती हूँ, उनके एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सडनली कुछ काम कर रहे होते हैं, वंस वी फिनिश और कभी आराम से बैठते हैं तो माइंड फिर काम करना चालू कर देता है अपना। हम लोगों को लगता है कि अब खत्म है, अभी हम लोग फ्री हैं, बट द मोमेंट यू फील दैट दिमाग जो है अपना वो काम चालू कर देता है। बहुत सारी बातें आ जाती हैं आपके दिमाग में कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, या फिर मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, या तो फिर इससे बेटर कुछ हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में चलती रहती हैं। आप कितना भी उससे ओवरकम करना चाहें, बट स्टिल इट इज़ गोइंग बैक बैक टू योर माइंड, गोइंग बैक टू योर माइंड। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, मतलब मैं लेडीज़ का बोल रही हूँ कि मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, सडनली कुकिंग इज़ अ टाइम जब आपको बहुत मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों लेडीज़ को मी टाइम मिलता है। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो यू आर ओनली डूइंग कुकिंग, तो आपका दिमाग जो है वो एक ही जगह रहता है। उस टाइम पे भी दिमाग मैक्सिमम काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। वन इज कुकिंग, सेकेंड इज आई फील कि जब आप नहा रहे होते हैं या जब आप वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं। थर्ड इज व्हेन जब आपका स्लीपिंग, जब आपको सोना होता है, मान लीजिए आप अगर 11 बजे सोते हैं तो एक 10:30 से 11 बजे वाला जो टाइम होता है वो भी बहुत फ्री टाइम होता है, मी टाइम होता है, जिसमें कि माइंड जो है वो ज्यादा काम करता है फॉर द नेगेटिव थॉट्स और फॉर द इंसिडेंट व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट। तो इस सब से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या रेमेडीज आप यूज करते हैं? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये मैं पहले बताना चाहूंगी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ। ये मैं अपने पर्सनल नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैं जो भी मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जितना मैंने उनसे सुना है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उनके हिसाब से आपको बता रही हूँ। उन चीज़ों के बेस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जितना मैंने पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली बात तो ये सोचना बंद करना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर ये क्यों हुआ, ये इससे बेहतर हो सकता था, या तो ये नहीं हो सकता था। तो या तो आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया कि जिससे आप निकल नहीं पा रहे, या तो आपका कोई बहुत करीब जिसको आप बहुत प्यार करते हो या कुछ करते हो, तो वो अगर आपसे दूर चले गए या एक्सपायर हो गए। बहुत सारे लोग कोरोना में बहुत मायूस थे, बहुत टेंस थे, डर भी था उनको, और बहुत सारे लोगों के अपने लोग उसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल दौर था बीच में। तो आप लोग उससे कैसे ओवरकम करिएगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप पहली चीज जो अपने दिमाग में लाइए वो ये लाइए कि जो भी चीज मेरे साथ हो रही है, मेरे परिवार में हो रही है, वो हमारी बेहतरी के लिए हो रही है, और शायद भगवान ने कहीं उसके लिए भी कुछ अच्छा चीज सोचा होगा कि ये मेरे साथ हो रहा है।
जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, मानिए कि आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाएगी। अगर आप आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक जॉब चाह रहे हैं शिफ्ट करना, और वो आपसे नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको नहीं जॉब मिल पा रही है या आपका नहीं हो पा रहा है कहीं, तो आप ये मत सोचिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मैं उस कैपेबल नहीं हूँ, या फिर मार्केट में डिमांड नहीं है, या फिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे जॉब चेंज कर रहे हैं, व्हाई नॉट मी। आप ये सोचिए कि शायद हो सकता है मेरे लिए यही जॉब बेटर है जो मैं अभी कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि मेरा यही बहुत अच्छा हो जाए इसलिए मुझे दूसरी जॉब नहीं लग रही है। बेस्ट जो है वो ये सोचिए कि चलो अभी मेरे लिए यही यही जॉब अच्छा है, जब मेरे लिए सही समय आएगा तब मुझे जो है वो मैं स्विच कर ही लूंगा। सही समय आने पर सही चीजें आदमी को मिल जाती। तो ये जो पहला थॉट है वो आप अपने दिमाग में लाइए, चाहे वो कोई भी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी अगर हमें कोई लेनी है और हमारी बात नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉपर्टी देख ली आपने, आपको 2 BHK चाहिए, बहुत सारे फ्लैट्स देख लिए आपने, रीसेल वाले भी देख लिए, नए वाले भी देख लिए, पर बात कहीं नहीं बन रही है। आपको लेना तो है बट डील आपकी फाइनल नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए कि भगवान ने या आपके कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अच्छी डील रखी होगी, कोई अच्छा प्रॉपर्टी आपके लिए रखा होगा, इसीलिए आपकी डील नहीं हो पा रही। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, मान लीजिए कि आपकी डील तुरंत होगी, अच्छी होगी और आपके लिए जो बेहतर होगा वो होगी। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज, ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपको बहुत परेशान कर दें, जैसे कि कोई अगर आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं कोई चीज से, चाहे वो कोई भी आपका रिलेशन हो, या फिर कोई भी आपके वर्क प्लेस में कोई अनसर्टिनिटी हो, या फिर कोई आपके सोशल लाइफ में कोई अनसर्टिनिटी हो, तो आप जो देखिए, आप बाहर बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं ना। बाहर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग एक्शंस, कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं ये कर लूंगी, मेरे साथ वो हो रहा है तो मैं वो कर लूंगा। बट अंदर अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। अंदर हमें पता होता है सारी चीजें ना, तो अंदर हम कोई एक्शन नहीं कर सकते। अंदर जो सिर्फ जाता है वो क्या जाता है? थॉट्स। अंदर जो जाते हैं वो सिर्फ जाते हैं स्टेटमेंट्स। अंदर जो जाते हैं वो सिर्फ जाते हैं फीलिंग्स और इमोशंस। तो आप अपने अंदर ये भेजिए कि ये आप समझ लीजिए अपने दिमाग में कि आपके साथ जो हो रहा है वो ओके है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे साथ जो नेगेटिव हो रहा है हम उसको भूलना चाह रहे हैं, जो भी हमारे साथ हुआ हम भूलना चाहते हैं, हम नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सब चीजों को भूलना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं कोई इंजीनियर हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ पीछे का भूल जाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर अगर बन गई तो जो भी नॉलेज मैंने गेन की है डॉक्टर की, अगर वो मेरे दिमाग से सारी मेमोरीज निकल जाए, सारी नॉलेज निकल जाए, तो व्हाट एम आई एम नॉट अ डॉक्टर देन। आई एम अ ह्यूमन बीइंग विच नोज नथिंग। If an engineer start forgetting everything, if he wants to start new life, तो then what is he as an individual? Nothing. तो बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके दिमाग में यादें नहीं होंगी, अगर आपके दिमाग में बातें नहीं होंगी, तो आपकी जर्नी क्या होगी? आप ये सोचिए कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, आप क्या एक्सप्लोर करेंगे एज अ पर्सन। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी देखने लगते, अगर आपने वो सोचा ही नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप क्यों फ्लैट देखेंगे? अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप क्यों नौकरियां ढूंढेंगे? तो आपने जब ये सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, तभी आपने उसको और मेरे लिए कौन सी अच्छी होगी, मुझे क्या इसमें चॉइस करना है, मुझे अपने लिए ये बेहतर वाली चीज चाहिए, तभी आपने उसको एक्सप्लोर करना चालू किया, यू नो। तो नेगेटिव चीजें भी, नेगेटिव चीजों का भी जो स्टार्ट होता है वो आपसे ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई ये चीज करनी है, आपने सोचा वो करनी है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स भी आपके लाइफ में आए। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिससे आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, जो आपने करनी ही नहीं चाहिए, वो अननेसेसरी नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में आ गई। ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप
अपने आप कभी सोच के देखिएगा कि जो चीज आपने करनी चाहिए, जिसकी स्टार्ट आपसे हुई हो, उसी में नेगेटिव चीजें या नेगेटिव प्रॉब्लम या नेगेटिव मेमोरी उसको रिलेटेड ही आपके दिमाग में है जो रह जाती है। तो इसको ओवर करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, अपने दिमाग को समझाइए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप वो करिएगा, फीस भी कटेगा, 90% आपकी प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए कि मैं जब भी जो भी मेरी थिंकिंग हो वो पॉजिटिव हो। तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, जो मॉर्निंग में आपकी जो शुरुआत होती है वो आप योगा, मेडिटेशन या फिर कोई भी भगवान जिसको भी आप मानते हैं उनके आप प्रीचिंग सुनिए या उनके आप भजन सुनिए। मैं पर्सनली हरे कृष्णा पसंद करती हूँ, तो मैं हरे कृष्णा कृष्ण के भजन सुनती हूँ। आप अगर कोई भगवान को जो भी आप पसंद करते हो उनके आप भजन सुनिए, सॉन्ग सुनिए। तो क्या होता है, मॉर्निंग, मुझे लगता है मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में जो जाती है वो जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उठते सार आप मोबाइल ना पकड़े, उठते सार आप पहले टीवी ना ऑन करें और ना ही आप लोग अखबार पढ़े। उठते सार पहले जो है वो आप भगवान का शुक्रिया करें कि मुझे आपने दूसरा दिन दिखाया। जो भी पहले दिन थे, ये भी एक थेरेपी है गाइस, आप करके देखिएगा। आप भगवान को ऐसे बोलिएगा जब भी आप उठते हैं, जस्ट फोल्ड योर हैंड्स, सिट फॉर 2 मिनट्स, से हिम थैंक यू फॉर द लास्ट डे, जो भी एक्सपीरियंस थे उसको बस ये प्रे कीजिए कि आज का जो मेरा दिन हो वो मेरा प्लीज बेहतर बनाना और अच्छा बनाना और आप मेरे साथ रहना। इतना बोल के अपना दिन स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि पहली चीज आपको जो करनी है वो आप भगवान के म्यूजिक सुनिए, गाने सुनिए या योगा या मेडिटेशन कीजिए। ये आप एक 10 से 15 मिनट का अपने लिए सेशन रखिए। इसको आप एज अ हीलिंग सेशन लीजिए, हील योर ब्रेन सेशन। तो ये आप कीजिए। उसके बाद आपका जो भी रूटीन हो वो आप कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक होम मेकर है तो आप अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो कीजिए। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तो जो भी आपको ऑफिस जाना है या ये जाना है आप वो कीजिए। बट मॉर्निंग का जो सेशन है वो आप ये वाला रखिए। उसके बाद आप जब भी आपको टाइम मिलता है, मान लीजिए आपको लंच ब्रेक मिला या फिर आपको दोपहर को जब भी समय मिला, तो आप एक 5 मिनट अपने निकालिए और अपने आपको ये बोलिए कि आधा दिन जा चुका है, आधा दिन मेरा अच्छा था। अगर खराब भी हो तो आप उसको ऐसे बोलिए कि आधा दिन मेरा ठीक है खराब था, आगे का आधा जो दिन है वो मेरा अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना चाहिए। देखिए, आप जो भी बातें यहाँ पहुंचाएंगे ना वही आपके साथ होंगी। तो कोशिश कीजिए यहाँ जो आपको चीजें पहुंचानी वो आप पॉजिटिव पहुंचाए और अच्छी चीजें पहुंचाए, ताकि आपकी लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली होती जाए। कहीं एक मैंने ऐसे सुना है कि जो यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, मतलब कि आप जो है आप प्रतिबिंब है अपने विचारों का। आप जो है आपका जो आपकी आचार शक्ति जो है, विचार शक्ति जो है, वही आप रिएक्ट करते हैं, वही आप करते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छी बातें दिमाग में डालिए, तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली बिहेव करेंगे। मान लीजिए अगर मैं आज कोई साधु या साध्वी के साथ ज्यादा बातें करने लग जाऊं तो मैं जो है ऑटोमेटिकली मेरे जो विचार हैं, जो मेरे थॉट्स हैं वो उनकी तरह हो जाएंगे। अगर मैं आज कोई बहुत क्या कहते हैं बुरे इस चीजों में पड़ जाऊं तो मेरे ऑटोमेटिकली जो विचार हैं वो बुरे की तरफ होते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ है, वो आप हमेशा अच्छे रखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं अपने लाइफ को लेके, और अच्छी चीजें सुनिए। रात को सोते वक्त एक 10 मिनट का सेशन फिर से रखिए हीलिंग का, जिसमें कि आप एक भगवान का सॉन्ग सुने, या तो आप कोई भी यूट्यूब पे आप कोई भी किसी का भी एक 5 मिनट का मोटिवेशन लगा लीजिए। एक मोटिवेशन स्पीकर ढूंढ लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, तो उनका एक 5 मिनट सुन लीजिए, यू विल फील बेटर। तो ये कीजिए, ये दो चीजें कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। और आगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको इससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा।
और मेरे साथ और मैं मेरे पास जो भी रेमेडीज या जो भी चीजें मुझे पता चलेंगी पर्सनली, मैं आपके साथ वो आगे आगे शेयर करती जाऊंगी कि आप ऐसे कर सकते। पर ये दो चीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एक तो जो मैंने आपको बोला मॉर्निंग वाला, कि आपको जो है थोड़े भक्ति वाले गाने या फिर आपको जो भी आप बिलीव करते हैं जिस भी गॉड में, उनके 5-10 मिनट के सॉन्ग या फिर किसी का मोटिवेशनल स्पीकर का कुछ लगा लें, तो एक 10 मिनट्स का ये रखिएगा। ठीक है, रात को सोते वक्त एक वापस ये वाला सेशन रखिएगा, और दोपहर को जब भी आपको टाइम मिले तो अपने आप को बोलिएगा कि टुडे इज माई बेटर डे, टुडे इज माई गुड डे, प्लीज मेक दिस टुमारो द सेम वे एज इट वॉज टुडे।